जर्मनी में बावेरियन स्टेट चांसलर प्रमुख से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जर्मनी और मध्य प्रदेश के बीच मजबूत रहे संबंध, कुशल लोगों को वहां भेज सकते हैं, बदले में मिलेगी विकसित तकनीक। हिंदुओं को चादर फादर की जरूरत नहीं, हिंदू राष्ट्र से पहले हिंदू बनना जरूरी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इंदौर में महिला कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी। वीडियो कॉल पर सीबीआई और ईडी ऑफिसर बनकर धमकाया। महिला ने साइबर सेल में दर्ज कराई शिकायत। सरायपाली में पिकअप की टक्कर से 3 युवकों की मौत, परिजन ने शव रखकर किया चक्का जाम। आरोपी ड्राइवर की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग। और रायपुर में दुष्कर्म पीड़िता को जान से मारने की कोशिश, जमानत पर छूटे आरोपी ने युवती को वाहन से गिराया, धमकी देकर हुआ फरार। नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5। हम 5 साथी मिलकर आपको बताएंगे 5 बजे तक की 25 खबरों का पूरा अपडेट। तो आज के टॉप 5 की पहली तस्वीर है शपथ ग्रहण की। रांची में सरकार का चेहरा उभर कर सामने आ चुका है। एक बार फिर से हेमंत प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके। तो हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ अब से कुछ देर पहले ली। चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन चुके हैं हेमंत सोरेन। इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता मंच पर एक साथ नजर आए, यानी शक्ति प्रदर्शन इस अवसर पर हुआ है। तो हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हाल ही में हुए चुनाव में भारी मतों से और सीटों से जीतने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और इंडी गठबंधन विजय प्राप्त की है और इसलिए प्रदेश में मिले इस भारी जनादेश के बाद एक बार फिर से शपथ ग्रहण में पूरा इंडी गठबंधन एक साथ एक मंच पर नजर आया। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता खड़े हो जाए। मैं और लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही अडानी मुद्दे पर हंगामा होने लगा। विपक्ष के नेताओं ने नारे लगाए, देश को लूटना बंद करो। वहीं राज्यसभा में भी अडानी मुद्दा उठा। हंगामा होता देख सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसदीय विवाद लोकतंत्र को कमजोर करता है। इसके बाद दोनों सदन की कार्यवाही दोपहर पहले 12 बजे फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के शीत सत्र के तीसरे दिन प्रियंका गांधी वाड्रा सबके लिए आकर्षण का केंद्र रही। वजह की पहली बार वे सांसद के तौर पर संसद पहुंची। उन्होंने लोकसभा में सांसद पद की शपथ ग्रहण की। इस दौरान हाथ में संविधान की एक प्रति रखी। प्रियंका के साथ उनकी मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी भी थे। प्रियंका वायनाड सीट से उपचुनाव जीती हैं। प्रियंका के साथ नांदेड़ से उपचुनाव जीतने वाले रविंद्र चौहान ने भी शपथ ग्रहण की। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती है? वायनाड से आप चुन के आएंगे। कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते हैं। मजबूती मिलेगी राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं।
चलिए, तो झारखंड में सरकार ने शपथ तो ग्रहण कर ली है, लेकिन महाराष्ट्र का सस्पेंस अब भी बरकरार है और माना जा रहा है कि शायद अब कल महाराष्ट्र का सस्पेंस खत्म हो सकता है। आज दिल्ली में महायुति की बड़ी बैठक है। अमित शाह के साथ महायुति के तमाम दिग्गज इस बैठक में शिरकत करेंगे। देवेंद्र फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार भी मुलाकात करेंगे। तो देखिए, 5 दिन गुजर चुका है रिजल्ट आए हुए, लेकिन अब तक ये तय नहीं हुआ है कि इस बार महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस का नाम कभी भी ऐलान किया जा सकता है। कल भी इस पर संशय लेकिन बना रहा और आज भी देखिए दिन भर उठक बैठक होती रही, पूरे दिन भर बैठकें हुई है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक ऐलान नहीं हो पाया है कि आखिर महाराष्ट्र का सीएम कौन होगा। आज एक बड़ी बैठक दिल्ली में और माना जा रहा है कि कल महाराष्ट्र में सीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, क्योंकि आज दिल्ली में महायुति की बड़ी बैठक है। तो देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मुलाकात करेंगे। आपको इससे पहले याद होगा कि एकनाथ शिंदे ने सीएम राज्यपाल से मुलाकात करके सीएम पद से इस्तीफा दिया था। कार्यवाहक सीएम के तौर पर अभी वो राज्य को संभाल रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही ये सस्पेंस अब भी बरकरार है कि महाराष्ट्र का नया सीएम कौन होगा। क्या फिर से देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा जताया जाएगा या फिर कोई सरप्राइजिंग फैक्टर? फिलहाल कल का सबको इंतजार है। अब आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर है। रायपुर दक्षिण से नवनिर्वाचित विधायक सुनील सोनी ने आज विधायक पद की शपथ ली है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सुनील सोनी को विधायक पद की शपथ दिलाई है। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय समेत कई मंत्री मौजूद थे। कि मोदी की गारंटी, विष्णुदेव साय जी की योजना, ये सब तक के पहुँचे, इसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं और बृजमोहन जी हम मिलकर तेजी के साथ में विकास करेंगे। दिल्ली के बिजवासन इलाके में छापे के दौरान ईडी की टीम पर हमला कर दिया गया। वहां 5 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक भाग गया। परिसर को सुरक्षित कर लिया गया है। साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। घटना में ईडी के एक एडिशनल डायरेक्टर घायल हुए हैं। ईडी की ये टीम PPPYL साइबर ऐप धोखाधड़ी के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच करने गई थी, जिसमें कई लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। तभी वहां मौजूद आरोपी अशोक शर्मा और उनके भाई ने कथित तौर पर ईडी की टीम पर हमला कर दिया। ईडी को 14C और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के फिशिंग, QR कोड धोखाधड़ी, पार्ट टाइम जॉब धोखाधड़ी जैसे साइबर क्राइम के बारे में इनपुट मिलने के बाद तलाशी हो रही थी। और यूपी के संभल में जुम्मे की नमाज से पहले सुरक्षा बढ़ाई गई है। इधर प्रशासन ने लोगों से घरों में ही जुम्मे की नमाज पढ़ने की अपील की है। बता दें, संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ था, जिसमें गोली लगने से 4 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं पत्थरबाजी में 20 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस ने अब तक मामले में 27 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इधर देश की राजधानी दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके में आज सुबह विस्फोट की आवाज सुनकर विस्फोट की आवाज सुनी गई। दिल्ली फायर सर्विस के मुताबिक उनके पास विस्फोट से जुड़ा एक कॉल आया था एक्चुअली, जिसके बाद फायर व्हीकल्स मौके पर पहुंच गए। ये धमाका प्रशांत विहार में बंसी स्वीट्स के पास हुआ है। बताया तो ये जा रहा है कि ये सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। प्रशांत विहार में ये दूसरी ऐसी घटना है। इससे पहले 22 अक्टूबर को CRPF पब्लिक स्कूल के पास भी इसी तरह का विस्फोट हुआ था। ये वही सारा ही पड़ा। और आज का एक और बड़ा मुद्दा, एक बड़ी खबर भी सुनिए। राजस्थान के अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन अब एक दावा है कि वहां हिंदू मंदिर हुआ करता था। हिंदू मंदिर इस जगह को बताया जा रहा है, जिसके ऊपर यह स्थान अब बन चुका है। निचली अदालत ने इसे सुनने के लिए स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस दिया है। 20 दिसंबर को अगली सुनवाई में तथ्यों के साथ आने का है। हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता ने अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को हिंदू पूजा स्थल होने पर एक याचिका लगाई। इस याचिका पर बुधवार को अजमेर पश्चिम सिविल जज सीनियर डिवीजन मनमोहन चंदेल ने सुनवाई की और इसे सुनवाई योग्य पाया। 20 तारीख को नोटिस देने के बाद सभी पक्षों को बुलाया। माननीय अदालत हमारी बात से
संतुष्ट हुई। सभी जो पक्ष हैं उनको नोटिस किया गया है। जिन पक्षों को नोटिस किया गया है, एक अल्पसंख्यक मंत्रालय, आर्कोलॉजी सर्वे और दरगाह कमेटी अजमेर, इन तीनों पक्षों को नोटिस कोर्ट द्वारा जारी हो जाएंगे, ऑर्डर कर दिए हैं। अब इसमें अगली तारीख है 20/12/2024। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो दरगाह से संबंधित विवाद, एक सिविल वाद अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उस पर माननीय न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट करते हुए सुनवाई हेतु निहित किया है। हमने पूरी तरीके से इस पर नजर बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में हैं। हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, उससे टच में हम लोग। रूस में नौकरी करने गए बिहार के युवक को वहां की लड़की से प्यार हो गया। युवक राहुल और युवती सीन्यम ने झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ मंदिर में शादी के फेरे लिए, जिसमें दूल्हे के घर वाले भी शामिल हुए। दुल्हन ने बताया कि वो भारतीय संस्कृति से बेहद प्रभावित है, इसलिए उसने यहाँ मंदिर में आकर शादी करने का फैसला किया है। दोनों की मुलाकात रूस में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हुई थी। मेरा गांव सिंगजोरी है। मैं इंडियन फॉरेन सर्विस में हूँ, रशिया में पोस्टेड था, वहीं मेरी भेंट हुई इनसे। कैसे मिलना कैसे हुआ? ये एम्बेसी में एक कल्चरल प्रोग्राम था, उसमें आई थी तो वहीं पे भेंट हुई। I just really impressed how Indian people accepting me from absolutely different culture, and that I feel that I became a part of the family. बेटा का पसंद समझती है? थोड़ा बहुत समझती है, नहीं समझती है तो आगे समझ जाएगी। अच्छा, हिंदी आप सिखा देंगे लेकिन ना? थोड़ा बहुत तो सीखना ही है, आधा तो सीख गई है। और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, इस पर बड़ा बवाल कटा हुआ है पूरे देश में। अब इसका विरोध भी दिखने लगा है। इंदौर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर, मंदिरों पर होने वाले अत्याचार का विरोध दिखा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस के पुतले को गाड़ी से बांधकर घसीटा। बांग्लादेश में गिरफ्तार इस्कॉन के प्रभु चिन्मय को रिहा करने की मांग की गई। बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारे लगे हैं। बीजेपी पर हिंदुओं के हित में आवाज न उठाने का आरोप भी कांग्रेस पार्टी का है। खुद को हिंदूवादी पार्टी बताने वाली बीजेपी अब चुप क्यों है, मौन क्यों है, इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस सेवा दल ने यह प्रदर्शन किया। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा का आज 8वां दिन है। यात्रा के शुभारंभ से पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म ध्वज फहराया। इसके बाद राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगान के बाद हनुमान चालीसा और फिर संबोधन हुआ। इस दौरान मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी उनकी यात्रा में शामिल हुए। मंच से नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। साथ ही कहा कि आपकी यात्रा जरूर निवाड़ी में है, लेकिन इसकी गूंज देश भर में है। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हिंदू राष्ट्र से पहले हिंदू बनाना जरूरी है। हिंदुओं को चादर फादर की जरूरत नहीं है। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। ये जो महाराज ने बीड़ा उठाया है, यात्रा जरूर आज आपके निवाड़ी में है, पर पूरे देश के अंदर इस यात्रा की गूंज है। इन संत की गूंज पूरे देश के अंदर है। इतिहास में नाम लिखाने के लिए है ये यात्रा, क्योंकि ये जो आग, ये जो ज्वाला, ये जो दीपक महाराज ने प्रज्वलित किया है ना सनातन का, ये ऐसे ही नहीं थमने वाला है। ये इसकी पूर्णाहुति सनातन राष्ट्र बन के ही होगी, आप ये तय मान के चलिए। हिंदुओं को चादर या फादर के पास अभी इसलिए जरूरी नहीं कि पहले अपने बाप को तो बाप कह लो, बाद में चाचा ताऊ बनाओ। इसीलिए हमने कहा है कि आप पहले हिंदू, कट्टर हिंदू तो बनो।
डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं। वैसे इंदौर से एक और खबर सामने आई। महिला कारोबारी को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। डिजिटल अरेस्ट का शिकार हुई महिला कारोबारी वंदना गुप्ता ने साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि वीडियो कॉल करने वाले खुद को सीबीआई और ईडी का अफसर बनकर धमकाया करते थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का बोलकर बैंक अकाउंट की जानकारी ले ली, फिर रुपए वेरिफिकेशन के नाम पर धमकाकर रुपए अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कराए। इंदौर में तीन दिन में डिजिटल अरेस्ट से ठगी का ये 65वां मामला है और पीड़ित महिला शेयर और कमोडिटी कारोबारी है। पीड़ित महिला की शिकायत पर साइबर सेल अब जांच कर रही है। तो देखिए, अगर आप डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो जाते हैं तो कहां आपको शिकायत करनी चाहिए, इसकी जानकारी भी IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस पर आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले हो, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की, लगातार सामने आ रहे हैं। और जिस तरह से इंदौर की ये खबर है, जिस तरह से इंदौर में ये जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके लिए ये जानकारी जाननी भी बेहद जरूरी है। 1930 इस नंबर पर आप शिकायत कर सकते हैं। और इसके साथ ही सोशल मीडिया एक्स पर किस तरह से आपको शिकायत दर्ज करवानी है, कहां कंप्लेन करना है, इसकी पूरी जानकारी, पूरा ब्यौरा IBC 24 पर आप देख रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर के साथ ही एक्स पर और उसके साथ ही गूगल प्लेटफॉर्म पर भी आपको हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा। इस पर आप तत्काल इसकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो cybercrime.gov.in इस वेबसाइट को आप जरूर याद रखें। जैसा हमारी सहयोगी बता रही है कि अगर इन दिनों जो चल रहा फ्रॉड का तरीका है, आपके पास कॉल आए डिजिटल अरेस्ट को लेकर के, तो उसके झांसे में ना आए, फौरन इसकी कंप्लेंट करें। इंदौर में बेखौफ बदमाशों की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की 2 वारदातें हो गई, दोनों परदेसीपुरा की हैं। चलती राह में महिलाओं का निकलना कितना अनसेफ है, ये 2 तस्वीरों से समझें। चेन स्नैचिंग हुई है, सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं। आरोपी की तलाश इसी फुटेज के आधार पर की जा रही। इधर एक वृद्ध महिला चेन स्नैचिंग का शिकार हो गई इसी इलाके में। आरोपी को हालांकि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी हालत देखकर लगा कि लोगों ने ढंग से इस आरोपी की पिटाई भी की है। तो एक जगह पकड़ में आया है और दूसरी जगह संदेह पैदा हो रहा है कि क्या इस इलाके में फिर चेन स्नैचर एक्टिव हो चुके हैं, सक्रिय हो चुके हैं। रायपुर में ठगी की शिकार हुई है महिलाएं सीएम हाउस पहुंची और ये सभी महिलाएं कोरबा जांजगीर से ताल्लुक रखती हैं, जिन्होंने कोरबा में फ्लोरा मैक्स कंपनी में पैसा लगाने के लिए लोन लिया था, लेकिन कंपनी का डायरेक्टर ही फरार हो गया। अब बैंक वाले रिकवरी का दबाव बना रहे हैं और इसलिए महिलाएं सीएम से बैंक का लोन माफ करवाने की मांग कर रही हैं। बता दें कि मामले में कंपनी का डायरेक्टर पहले ही गिरफ्तार हो चुका है। इधर उज्जैन से बड़ी खबर है, जहां पर ट्रीटमेंट प्लांट के बाहर भीषण आग लग गई। प्लास्टिक के पाइप्स में यहां पर भीषण आग लगी थी। आग लगने का कारण फिलहाल अभी तक अज्ञात है। 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो ये तस्वीरें भी आप तक दिखा रहे हैं। उज्जैन से ये तस्वीर है, उज्जैन से खबर है, जहां पर ट्रीटमेंट प्लांट के बाहर किस तरह से भीषण आग लगी, किस तरह से भयावह यह आग अपना विकराल रूप धारण करती जा रही थी। फिलहाल 4 फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची, गाड़ियां पहुंची और उसके बाद आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। अब बात करते हैं टीकमगढ़ की। यहां 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया है। परिवार का विवाद था, इसमें लाठी डंडे चल गए। एक महिला समेत 3 लोगों के साथ मारपीट हुई है। मारपीट में 3 लोग घायल हुए, इनका इलाज चल रहा है। मारपीट का वीडियो अब वायरल भी हो रहा है। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख लिया है। ये खरगापुर एक थाना पड़ता है, वहां के सतरई का ये मामला है। बड़ी खबर आपको रायपुर से बताते हैं। रायपुर में पार्षद और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में हाथापाई हो गई है। जोन दफ्तर के अंदर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। टेंडर को लेकर कोई झगड़ा शुरू हुआ, मारपीट तक जा पहुंचा। एक दूसरे पर मारपीट के आरोप लगाए गए। पंडरी थाने में दोनों के समर्थक पहुंच चुके हैं, भीड़ लगी हुई।
तस्वीरें आप देखिए पंडरी थाने की, जहां दो पक्ष आपस में भिड़कर पहुंचे हैं। पार्षद और बीजेपी कार्यकर्ता, इनके बीच विवाद की स्थिति बनी है। कोई टेंडर इसकी वजह है मूल में। एक दूसरे पर मारपीट करने का आरोप लगा है। फिलहाल दोनों पक्ष थाने पहुंच चुके हैं। और अगली खबर श्योपुर से है, जहां एक्सीलेंस स्कूल के छात्रों में गैंगवार हुआ है। स्कूल से बाहर निकलकर आपस में दो छात्रों के गुट भिड़ गए। बाहरी लड़कों को भी लेकर ये छात्र पहुंचे थे। स्कूल परिसर के बाहर सब्जी मंडी में ये गैंगवार हुआ। छात्रों के बीच ये हुआ गैंगवार, जिसका वीडियो आप सामने आ चुका है, जो कि अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। रायपुर में दुष्कर्म पीड़िता को जान से मारने की कोशिश की गई, जहां जमानत पर छूटे आरोपी ने पीड़िता को मोपेड से गिराकर मारने की कोशिश की है, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। वहीं भागने के पहले आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी। पूरा मामला टिकरापारा थाने का है। इधर दमोह में आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां लव जिहाद और धर्मांतरण का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी गुड्डू उर्फ कासिम कसाई को गिरफ्तार किया है, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर जबलपुर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी ने युवती को बहला फुसलाकर शादी की, फिर गौमांस खिलाकर मुस्लिम धर्म में शामिल होने का दबाव बनाया करता था। तो टॉप 5 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन बड़े विषयों पर डिबेट और हर खबर का पूरा अपडेट मिलेगा IBC 24 पर। जुड़े रहें, देखते रहें। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दें। नमस्कार।